दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग मैं सेटिंग अरेंजमेंट का बेसिक पार्ट्स आपको देने वाला हूँ। जिन बच्चों का छूट गया है बेसिक पार्ट्स, वो बच्चे यहाँ से कवर कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम बहुत करीब है आपके, तो ऑफलाइन रूप से देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं ऑनलाइन रूप से आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सेटिंग अरेंजमेंट का मैं बेसिक आपको दे रहा हूँ, एक आधा क्वेश्चन करेंगे और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर मैं आपको ऑनलाइन के रूप में देने की कोशिश कर रहा हूँ, नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण, हिंदी में इसको कहते हैं बैठक व्यवस्थीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? बैठक व्यवस्थीकरण। अब देखिए क्या किया जाता है कि 4 लोगों को, 6 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को, 12 लोगों को किसी विशेष अवस्था में बैठाया जाता है। या तो उनको सर्कल के अंदर बैठा दिया जाएगा, या तो एक चौकोर टेबल के अंदर चारों ओर बैठा दिया जाएगा, या तो उनको सर्कल के चारों ओर बैठा दिया जाएगा, या उनको टेबल के चारों ओर बैठा दिया जाएगा। ऐसे करके कुछ विशेष तरीकों से उनको बैठाया जाता है और उनको आपको ये बताना पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर बैठेगा। वो आपको कथन बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और आप उसमें बस उनके कथनों को समझते हुए मैं कुछ फ्लो डायग्राम बताऊंगा, उसके सहारे आपको उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उससे पहले हमें सबसे पहले जानना होगा इसके बेसिक पार्ट्स। क्या क्या बेसिक चीजें इसमें पहले जानना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है इसमें राइट एंड और लेफ्ट साइड का ज्ञान। आपको ये पता होना चाहिए कि राइट साइड कैसे ज्ञात किया जाता है और लेफ्ट साइड कैसे ज्ञात किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है, 1 मिनट के लिए यदि मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां पे ए, ये ए, आपको बताना है कि इसका राइट साइड क्या होगा और लेफ्ट साइड क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे आपका दायां हाथ किधर है? इधर है, तो यानी कि ये राइट साइड होगा और ये क्या होगा? ये लेफ्ट साइड होगा। आपका दायां हाथ इधर, तो ये राइट साइड, आपका बायां हाथ इधर, तो ये हुआ लेफ्ट साइड। समझ पा रहे हैं? अब सिटिंग अरेंजमेंट की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम सर्कल की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? सर्कल। तो सबसे पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल के चारों, वृत्त के चारों किस प्रकार से बैठाया जाता है। 1 मिनट के लिए यदि मैं बात करूं तो सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े-बड़े भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनको एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए हमें फ्लो डायग्राम का सहारा लेना पड़ता है। सर फ्लो डायग्राम का सहारा कैसे लेंगे? वो मैं आपको देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ए सी के दाएं चौथा है। मैंने आपको बोला ए सी के दाएं चौथा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर आप मिस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जो वो बच्चे बेसिक तरीके से इसको पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मैंने बोला ए सी के दाएं चौथा, ठीक है, तो ए सी के दाएं चौथा कैसे होगा? आप यहां पे सी बनाइए, सी के दाएं चौथा, तो 1 2 3, दायां इधर और बेटा बताया, तो ए सी के दाएं चौथा 1 2 3 और ये चौथे नंबर पे बैठा दीजिए 1 को। तो देखिए ए सी के दाएं चौथा हो गया। ये आपको फ्लो डायग्राम आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मैंने दूसरी चीज अगर मैंने बोली, अगर मान लीजिए मैंने दूसरा चीज बोल दिया 1 मिनट के लिए, पी डी के बाएं तीसरा है, पी डी के बाएं तीसरा। अब इसको फ्लो डायग्राम में सारे कैसे करेंगे जरा ये देखते हैं। पी डी के बाएं तीसरा है, तो डी के बाएं आपको डी लीजिए, डी के बाएं तीसरा पी है, तो मेरा बायां हाथ देखो इधर है, तो ये बायां 1 2 तीसरे नंबर पर रख दीजिए डी को, तो पी डी के बाएं तीसरा हो गया।
कुल मिला के अपने आप हाथों को देखिए, दायां इधर आपका हाथ जाता है, बायां इधर जाता है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सर्कल में कुछ कथन और आएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं एक आध दो कथन और, इस सबको नोट डाउन करते जाइएगा, वीडियो रोक कर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सर्कल में कुछ कथन और जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए डी के दाएं चौथा है, ए डी के दाएं चौथा है और पी के बाएं तीसरा है, पी के बाएं तीसरा है। देखिए जरा यहां पे और शब्द का उसने लोप किया हुआ है, और शब्द इसने दे दिया। अब देखिए इसको कैसे यूज करें। ए डी के दाएं चौथा है और पी के बाएं तीसरा है, और तो देखिए पहले तो हम पहले जो अब उससे पहले वाला किए उस हिसाब से करते हैं। ए डी के दाएं, आप डी लीजिए, डी के दाएं चौथा 1 2 3, चौथे नंबर क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए। ए डी के दाएं चौथा हो गया, कोई टेंशन कोई चिंता का विषय बताइए, किसी प्रकार से कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोला और पी के बाएं तीसरा, और पी के बाएं तीसरा, ये और शब्द किसके लिए यूज हुआ है, जो पहला वाला लेटर है उसी के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर बोल दिया निशांत अभिषेक के दाएं चौथा है और विवेक के दाएं तीसरा है, और तो निशांत के लिए यूज हुआ। यानी आप इतना याद रखिए कि जो और है वो पहले लेटर के लिए उपयोग किया जाता है, सीधी सी बात। जो स्टार्टिंग वाला लेटर होता है उसके लिए ही और उपयोग किया जाता है। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक है वो इस चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो अगर क्या बोला है, ए बी के दाएं चौथा है और पी के बाएं तीसरा है, और मतलब ए, और मतलब ए पी के बाएं तीसरा है। आप ही बताइए जरा, ए पी के बाएं कब होगा, जब पी उसके दाएं होगा। जैसे मान लीजिए ये कुर्सी मेरे, एक मिनट रखिए, ये डेस्क मान लीजिए, ये डेस्क है, ये जो है ये मेरे दाएं, देखिए जरा ये मेरे दाएं है, तो मैं इसके बाएं में नहीं हुआ, बताइए। मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे के जस्ट विपरीत साइड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे दाएं खड़ा है तो बड़ी बात है मैं उसके बाएं खड़ा होऊंगा, कोई व्यक्ति मेरे बाएं खड़ा है तो बड़ी बात है मैं उसके दाएं खड़ा होऊंगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि मैं बात करूं कि इस प्रकार से कि अगर मैं बोला है कि ए डी के दाएं चौथा है और पी के बाएं तीसरा है, पी के बाएं कौन है, ए, तो बड़ी बात है पी ए के दाएं होगा, ठीक है। तो पी ए के दाएं होगा कौन सा, तीसरा, तो 1 2 तीसरे नंबर का, सॉरी पी के बाएं बोला है ना, तो पी के बाएं है तो यानी पी उसके दाएं होगा, तो 1 2 तीसरे नंबर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो देखिए ए उसके बाएं आ गया। अगर कोई, मैंने कहने का मतलब है अगर ए पी के बाएं है तो बनी बात है पी उसके दाएं होगा, सीधी सी बात है, मैंने सेंस रेफरेंस कर दिया, कोई दिक्कत कोई टेंशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें और कुछ चीजें पूछ देता है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और, इसी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें और एक चीज जोड़ देता हूं, बी डी के दाएं तीसरा तथा सी के बाएं तथा और सी के बाएं चौथा है। जरा देखिए बेटा, बी डी के दाएं तीसरा है तो डी के दाएं 1 2 तीसरा नंबर बी हो गया, और सी के, और यानी कि बी के लिए यूज हुआ है, और सी के बाएं चौथा है, और सी के बाएं, तो यानी सी के बाएं भी है तो मतलब सी उसके दाएं होगा, तो सी उसके दाएं 1 2 3 4, चौथे नंबर सी आ जाएगा। समझ गया? इस प्रकार से हमें और का उपयोग करना है। अब जो या जिसका उपयोग कैसे करते हैं, चलिए देखिए जो का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न किया ए बी के दाएं चौथा है, एक मिनट के लिए, ए बी के दाएं चौथा है जो कि सी का दायां दूसरा है,
ए बी के दाएं चौथा है जो कि सी का दायां दूसरा है। ठीक है, अब सी का दायां दूसरा है तो इसका मतलब ये है प्यारे मित्रों कि जो मतलब कि क्या है, जो मतलब कि जो या जिसका जस्ट उसके पहले वाले लेटर के लिए उपयोग होता है, किसके वाले के लिए, जो भी पहले लेटर होगा, जो के पहले लेटर क्या है, बी है, तो जो के जस्ट पहले वाले लेटर के लिए या जिसका यहां पे लिया हो तो जस्ट पहले वाले लेटर के लिए उपयोग होता है। यानी कि आप इस प्रकार से हो जाएगा, ए बी के दाएं चौथा है तो बी के दाएं चौथा क्या लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। जो सी का दायां दूसरा है, जो कौन, बी, बी सी का दायां है, वाली बात है सी उसका बायां होगा, तो सी उसका बायां दूसरा कैसे हो जाएगा, 1 2, सी उसका बायां हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हम लोग फ्लो डायग्राम का उपयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे मान लीजिए अब एक क्वेश्चन हम आपको एक दो क्वेश्चन अलग करते हैं, पहले उससे पहले एक और बेसिक समझ लेते हैं। सर्कल, पद व्यवस्थीकरण या सर्कल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्थीकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कल का व्यवस्थीकरण कैसे करते हैं, वृत्त का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। कुछ सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्या कहते हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें कुछ इस प्रकार से या तो 6 लोग या तो 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए 8 लोगों को बैठाते हैं, ये 8 लोगों को बैठाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे प्रश्न ये पूछा, आपको स्टार्टिंग कहां से करना है? पहले बच्चों सबका तरीका अलग अलग होता है, पर आप लोग कुछ मेरे हिसाब से जो मैं स्टार्ट करता हूं, अगर आप चाहें उस तरीकों को भी अपना सकते हैं, उस तरीके से करते हैं। आप हमेशा यहां से स्टार्ट करिएगा, इस वाले पॉइंट से। मैं अगर प्रश्न पूछूं, अगर यहां पे मान लीजिए मैंने 1 को रख दिया 1 मिनट के लिए, 1 को रख दिया 1 मिनट के लिए, सोचिए जरा इसका लेफ्ट क्या होगा बेटा, लेफ्ट ये होगा, यानी बाएं, मेरा हाथ तो बायां, यानी लेफ्ट ऐसे जाएगा। जरा देखिए आप लोग बताइए, बायां से जाऊंगा तो ऐसे जाएगा, यानी मैं बायां से गया तो इधर जाएगा, क्योंकि बायां हाथ मेरा इधर है, तो बायां से जाऊंगा तो इधर जाएगा, यानी कुछ ऐसे आएगा, यानी लेफ्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। आप बताइए जरा, अगर मैं बायां चलाया तो इधर साइड से चलेगा, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, कोई दिक्कत की बात है, कोई टेंशन, कोई चिंता का विषय आप लोगों से लिख लिया करिए। ठीक है, कि उधर से लेफ्ट से आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं दायां चलाया तो देखिए इधर से चलेगा दायां, ये देखिए, यानी कि राइट साइड इधर आएगा, यानी राइट इधर चलेगा, यानी दायां इधर से चलेगा और बायां इधर से चलेगा। ये डायग्राम सो करेगा, कैसे सो करेगा जरा एक बार और देखिए। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने वाला रहूंगा, आप पहले ऐसे सर्कल बना लिया करिएगा और उसमें इधर साइड से ऐसे दर्शा दीजिएगा लेफ्ट और इधर साइड से क्या दर्शा दीजिएगा, राइट, यानी इधर से आया है राइट और उधर से आया है लेफ्ट। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन के सहारे से हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।